मेरे जालोर के प्यारे नागरिक बंधुओं, आपको पता होगा जालोर में इस दिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है अभय दयाल जी महाराज की। उन्होंने जो जालोर में चतुर्मास रखा था, आधा रखा और आधा अभी बाकी है। तो इतने दिन से हम आशा व्यक्त करते थे और विश्वास था कि प्रशासन माए बाप होता है, प्रशासन हमें अंत में परमिशन देगा। प्रशासन से वार्ता हुई, 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि आप बीड़ी इकट्ठी करना बंद कर दो, हम आपको परमिशन दे देंगे। उसके बाद भी नहीं दिया। तो बाद में हमें ज्ञात हुआ कि ये सब करवा रही है बीजेपी, करवा रही है। ये अधिकारी तो बेचारे मोहरे है, वेतनधारी अधिकारी है। तो यही है इसके पीछे मुख्य कारण, ये चतुर्मास नहीं करवाने का, कि कहीं बाबा जी हीरो न बन जाए या हमारे हिंदुत्व की जो ये है वो ले न जाए। इतनी गंदी सोच है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैंने बाबा जी से व्यक्तिगत भी बात की थी। बाबा जी ने स्पष्ट कहा है, न तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है, न तो मैं किसी सांसद के साथ उस लकड़े की बेंच पर विधानसभा में बैठूंगा। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस साधुओं का आत्मसम्मान होता है, वही अस्त्र, वही उनका असली धन है और वही उनका पुण्य है। यह उनका कहना था। तो अभी हमने देख लिया है कि यह जो मुद्दा है, ये जालोर की जनता के हृदय में बैठा हुआ मुद्दा है और हर एक जनता की यही मांग है कि अधूरा चतुर्मास नहीं होना चाहिए, पूरा करवाना चाहिए और प्रशासन को ये करना चाहिए। लेकिन प्रशासन को सुध-बुद्धि नहीं है। तो इसलिए हमने शिवसेना की तरफ से भी निर्णय लिया है कि अभयदास जी महाराज का जो अधूरा चतुर्मास बचा है उसको पूरा करने हेतु यह मुद्दा कल सोमवार को संसद में भी उठेगा और हम हमारे सांसद साहब को मिलेंगे। हमारे जो शिवसेना के सांसद हैं, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और यह मुद्दा हम माननीय गृह मंत्री, हमारे जो शिवसेना के सांसद हैं, उनको साथ लेकर अमित शाह जी के भी सामने रखेंगे कि ये जो चतुर्मास है अधूरा मत रखिए। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है और अधूरा चतुर्मास रहेगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसी के साथ हम, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हम वहाँ बीजेपी के सांसद को भी मिलेंगे, शिवसेना के सांसद को भी मिलेंगे, क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है और हमें इस पर राजनीति नहीं करनी है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि अभी ये जो अभयदास जी का मुद्दा है, ये भारत के संसद में भी आपको देखने को मिलेगा और हमारे जो सांसद साहब हैं वो इस मुद्दे पर सरकार से जवाब भी मांगेंगे। जय हिंद, जय भवानी।